देन आई स्टार्टेड ऑफ विद मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर एंड लेट मी टेल यू, ये चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं छू रखा था एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था एंड इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ना, कौन सा फार्मूला क्या है, कौन सा क्या नहीं है, क्योंकि जो मेरे नोट्स थे कोचिंग वाले वो भी थोड़े से कन्फ्यूजिंग लगने लग रहे थे, क्योंकि अगर तुम 1-2 दिन पहले पढ़ोगे एग्ज़ाम के तो बड़ी दिक्कत आएगी। एंड ऑल्सो एज यू ऑल नो कि हम सबके एग्जाम्स चल रहे हैं एंड सिलेबस इतना ज़्यादा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में एंड रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाता है एंड वो कंप्लीट भी नहीं हो पाते हैं। एंड अभी तक तो न्यू सैम्पल पेपर्स भी नहीं लॉन्च हुए हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, एंड जो हुए हैं दोज आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड नॉट द बेस्ट एंड देयर इज़ मच कन्फ्यूजन अमंग अस कि हम कौन से सैम्पल पेपर लें टू प्रैक्टिस। सो लेट मी टेल यू, अरिहंत हैज़ लॉन्च्ड आई सक्सीड सैम्पल पेपर फॉर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन and solve all these problems। इसमें you will get latest CBSE question paper with detailed solution। उसके बाद तुमको 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर भी मिलेगा with detailed solution एंड उसके बाद तुमको रिवीजन के लिए you will get really nice short notes जिसमें तुम्हारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेजर फार्मूलाज, एक फार्मूला तुम्हारा रिवाइज हो चुका होगा। देन उसके बाद यू विल गेट 15 सैम्पल क्वेश्चन जो कि लेवल वाइज डिवाइडेड हैं। देन उसके बाद यू विल ऑल्सो गेट प्री बोर्ड के लिए ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट which you have to scan a QR code which is given in the starting of the sample question paper ka book, and then you will also get the final 5 most probable questions for board exam and sample question papers ke detailed solutions ke liye you will have to scan the QR code given after each sample question paper। final 50 के बाद you will get mind maps for all chapters and these are the best mind maps that you can find anywhere, and at last you will get the finisher which is a question paper for a day before exam practice। and तुमको ये सब फीचर्स मिलेंगे सिर्फ at the price range of 275 to 300 which is really good for us students, क्योंकि हम ज़्यादा महंगे बुक्स खरीदने में हमको दिक्कत आती है। so this is 100% recommended from my side and these sample question papers are available in all subjects। you can go and check them out and buy it from the link in my description box। then उसके बाद I continued लर्निंग द डेफिनेशंस एंड जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को नहीं आए थे वो मैंने अंडरलाइन कर दिए, जो कि आई एम गोना रिवाइज फ्रॉम अनदर बुक, क्योंकि अनदर बुक बेसिकली NCERT है, क्योंकि मैं उससे बाहर करूँगी भी नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है भी नहीं अभी। देन उसके बाद आई हैड माई डिनर एंड मैं वापस चली गई थी पढ़ने के लिए। तो लास्ट दिन मैं पूरे रात नहीं पढ़ पाई थी, तो आज मैं उठी थी जल्दी एंड आज सुबह से मैंने अपनी NCERT रीड करनी स्टार्ट कर दी थी एंड राइट नाउ आई वाज ऑन चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कल जिस चीज़ का मैं लेक्चर देख रही थी आज मैं उसको रिवाइज कर रही थी फ्रॉम दिस बुक एंड ये NCERT ही है, तो इसके मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर रही थी एंड जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो पूछे जा सकते हैं मैं अंडरलाइन कर रही थी। देन उसके बाद आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग सॉल्व एग्जाम्पल साइड बाय साइड ताकि चैप्टर हाथ के हाथ खत्म होता रहे एंड बस NCERT के जो बैक एक्सरसाइज है वही रह जाए बाद में करने को। देन थोड़ी देर बाद आई हैड माई लंच विच वॉज आलू का पराठा विद सम दही एंड उसके बाद आई वेंट टू स्टडी बैक अगेन एंड अब मैं तुमको मिल रही डायरेक्टली रात को एंड रात को आई डिसाइडेड टू हैव सम कोक क्योंकि इससे नींद नहीं आती है। हे गाइस, सो कल रात को मैंने बोला था कि मैं ऑल नाइटर पुल करूँगी बट वो हो नहीं पाई क्योंकि मैं 3 बजे सो गई थी। सो अभी मेरा बहुत ही ज़्यादा सिलेबस पड़ा हुआ है फिजिक्स का। अभी आई एम ऑन EMI इंडक्शन पर हूँ मैं एंड उसके बाद मुझे अभी AC भी करना है। उसके बाद EM वेव्स का पता नहीं क्या आ रहा है, मैम ने बोला था बहुत ही कम कुछ आ रहे हैं, टेबल टाइप्स आ रहे हैं, तो वो तो छोटा सा ही चैप्टर है। बट अभी मैंने यहाँ तक के जितने भी चैप्टर्स करे हैं फ्रॉम चैप्टर 4 टू चैप्टर 6
क्योंकि आगे के 3 चैप्टर मुझे आते हैं अच्छे से, उसको सिर्फ मुझे गो थ्रू करना है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उनमें, स्पेशली मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तो या नाउ यू विल हैव टू पुट एन ऑल नाइटर, आई होप सो, क्योंकि हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ मुझसे हो नहीं पाता है, मैं सो जाती हूँ बीच रास्ते में। सो अभी आई हैव थॉट दैट आई एम गोना ड्रिंक सम डाइट कोक, क्योंकि कॉफी से मुझे एलर्जी है एंड मैं अभी ये पी गई बिकॉज दिस हैज कैफीन, एंड इससे जब भी मैं इसको पीती हूँ पूरी रात भर जग जाती हूँ, तो मैं ये पीऊंगी, तो उसके बाद आई विल स्टडी ऑल नाइट एंड लेट्स होप दैट आई पास। देन उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करने लग गई, कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ नहीं आए थे, बेसिकली इंडक्टेंस एंड जो एसी वाला चैप्टर है वो। देन उसके बाद एसी वाला चैप्टर देखने के बाद आई डिसाइडेड दैट मैं इसको छोड़ ही देती हूँ, इसको करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस जो ट्रांसफार्मर वगैरह है वो सब पढ़ के चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों से पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में कि उसमें से क्या करना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ यू सेट कि ट्रांसफार्मर पढ़ लो, क्योंकि वो तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आता ही आता है, एंड लेट मी टेल यू वो आया भी, सो थैंक यू सो मच मेरे को बताने के लिए। बस अपडेट, सो आई हैव completed NCERT of all the chapters। AC मैं नहीं कर रही, मैंने उसको छोड़ दी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी at this moment। and अभी it is 11:41 PM and yeah I'm revising the notes of electrostatic potential। इसके questions वगैरह मैंने कर रखे हैं, so I'm gonna revise the notes। उसके बाद I'm gonna make a formula sheet जो कि होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एंड मैग्नेटिक फील्ड की, ऑफ ऑल द थिंग्स जो भी हमने पढ़ी है, ताकि उससे मुझे याद रहे, एंड ग्राफ्स वगैरह मैं इसी से रिवाइज कर लूँगी। एंड ये मैंने यूट्यूब से बनाए थे फॉर बोर्ड्स, एंड जो मेरे कोचिंग के नोट्स है चैप्टर 1 के उनको मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद चैप्टर 3 से लेके 6 तक मैंने अच्छे से कर लिया प्रैक्टिस, मुझे ऐसा लग रहा है, अब बाकी देखते हैं कल क्या होता है। एंड उसके बाद आई ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स विच आई टोल्ड यू अबाउट अर्लियर। सो रात को 2:30-3 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था, एंड देन उसके बाद मैं सो गई थी, बट अगेन मेरी 4:30 बजे फिर नींद खुल गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बट अगेन मैं सो के मैं वापस उठी 5 बजे टू रिवाइज द सिलेबस, एंड उसके बाद मैंने पेपर दे दिया। दैट इज़ इट फॉर द स्टडी व्लॉग, बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।